आप सभी को मेरा नमस्कार। तहे दिल से मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी जाति, धर्म या विशेष को ठेस पहुंचाने का नहीं है, या उसका अपमान करने का नहीं है, या उसको नीचे दिखाने का नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है और उन्हें कहां से कहां तक के पहुंचाया है। मेरे कई वीडियोस पे ये कमेंट आए हुए हैं कि आम्बेडकर चमार है, आम्बेडकर अंग्रेजों का गुलाम है। आखिर आम्बेडकर ने ऐसा क्या किया है? आम्बेडकर नकलची बंदर है। आम्बेडकर ने इंग्लैंड का कानून, संविधान उठा के यहाँ पर कॉपी कर दिया है और उसको कहा जाता है कि उसने संविधान लिखा है। तो ये सारी गलतफहमियां मैं आपकी इस वीडियो में दूर करूंगा। इस वीडियो को आखिरी तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए खास तौर से क्या क्या किया है। आखिर भगवान और महिला और बाबा साहब आम्बेडकर, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? मेरा मानना यह है कि जब भगवान को आप पूछते हो तो एक फूल जो है दिल से, श्रद्धा से आप बाबा साहेब आम्बेडकर को भी चढ़ा दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने महिलाओं को एकदम निचले स्तर से उठा के आज इस काबिलियत तक के लेके आए हैं कि आज महिलाएं हर जगह प्रसिद्ध हैं। चाहे वो खेल जगत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस हो, किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह महिलाएं दिख जाएगी। और वो महिलाएं किसके बदौलत है? वो है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के वजह से। किसी चमार, किसी भी गुलाम, अंग्रेजों का चाटुकार या कॉपी करने वाला कॉपी कैट, आप जितना भी उनको कह लीजिए, उनका किया हुआ इस दुनिया में ना ही कोई कर पाएगा, ना ही किसी ने इतिहास में भी किया होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के पास में 32 डिग्रियां थी, जो कि आज भी किसी के बस की बात नहीं है करना, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने इस चीज़ को करके दिखाया है। अगर महिलाएं भगवान को पूजती हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी श्रद्धा है। मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान को मत पूजिए या भगवान के सामने फूल मत लगाइए या अगरबत्ती मत लगाइए, दीपक मत लगाइए, नहीं। मैं आपकी श्रद्धा का सम्मान करता हूँ, आपको जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी गालियाँ मत दीजिए, उनको चमार मत कहिए या फिर कोई भी गंदी गाली मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इतिहास को उठा के, अभी नवदुर्गा आएंगी, अभी गणपति जी आएंगे, अभी जितने भी त्यौहार आएंगे हिंदू देवी देवताओं के, आप उसमें देखिए विशेष व्यक्ति को बुलाएंगे जो कि संस्कृत में मंत्र पढ़ेगा और भगवान को अभिषेक चढ़ाएगा, भगवान को आपकी बेलपत्र चलाएंगे, भगवान से आपकी प्रार्थनाओं को सामने रखेंगे, संस्कृत में मंत्र को बोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर भगवान ने इन सारी भाषाओं को बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जितनी भी भाषाएं हमारे इस धरती पे बोली जाती है, तो वो क्या भगवान ने नहीं बनाई हैं? वो भाषाएं भी भगवान ने बनाई हैं। अगर सारी भाषाएं भगवान ने बनाई हैं तो भगवान को सिर्फ संस्कृत भाषा ही क्यों समझ में आती है? आपने कभी इस बात पे गौर किया है? किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी वर्ण, एक पर्टिकुलर वर्ण डिफाइन कर दिया गया है कि भाई यही व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा, यही व्यक्ति संस्कृत में मंत्र पढ़ेगा, यही व्यक्ति दूध चढ़ाएगा, यही व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाएगा, यही व्यक्ति फूल चढ़ाएगा, तभी भगवान आपकी सुनेंगे। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं तो भगवान को हिंदी भी समझ में आना चाहिए। अगर आप गीता को उठा के देखेंगे, गीता जो कि कानून में भी कहा जाता है, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि गीता की कसम खा के बोलिए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप गीता धर्म ग्रंथ को भी उठा के देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि कण कण में प्रभु बसे हुए हैं और हर इंसान के मन में भगवान है। तो आप किसी व्यक्ति विशेष को या फिर उसके कहने पे किसी ऐसी जगह पे क्यों जाते हैं जहाँ पे आपकी जाने की क्षमता नहीं है? या आप अपना जमा पूंजी या जो भी आपने पैसे कमाए हैं, खून पसीने की कमाई है, वो किसी और को क्यों देते हैं?
जब आप भगवान को मानते हैं, भगवान के कहने पे चलते हैं, तो आप गीता को भी पढ़िए। गीता में लिखा हुआ है कि कण कण में भगवान है और सभी इंसान के अंदर भगवान है, उसके मन के अंदर भगवान है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रामायण देखेंगे तो रामायण में भगवान प्रभु श्री राम, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक शिवलिंग बनाई थी, किससे, बालू रेत से, समुद्र के किनारे पे, और उन्होंने उनकी पूजा करी थी। तो क्यों करी थी? वो तो कहीं नहीं गए थे, उन्होंने अपने भगवान को लिया और पूजा करी। ठीक है, बाकी ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है हिंदू धर्म के जो ये साबित करते हैं कि आपको किसी व्यक्ति विशेष या सिर्फ संस्कृत भाषा का ज्ञान होना भगवान के पास अपनी बात को रखने के लिए जरूरी नहीं है। रहा सवाल आम्बेडकर वर्सेस भगवान का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को पूरी दुनिया ने देखा है। सिर्फ हमारा एक भारत ही ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बाबा साहेब आम्बेडकर को चमार कहेंगे, या फिर किसी अंग्रेज का गुलाम कहेंगे, या फिर निचली जाति का कहेंगे, या फिर शूद्र कहेंगे, या फिर भंगी कहेंगे। भैया आप लोग आम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहेब के सेक्रीफाइस के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में क्या जानते हैं? उनके पास जितनी डिग्रियां हैं, क्या आपके पास उतनी डिग्रियां हैं? क्या उसकी 1/3 भी डिग्री आपके पास में है? नहीं है। फिर भी आप उनको क्या बोलोगे कि वो चमार है। उसने चमारों का भला किया, वो चमारों का नेता है। उसने चमारों का भला और चमारों का नेता नहीं है। उन्होंने कोर्ट बिल पास किए हैं, उन्होंने कानून बनाया है, किसी की कॉपी नहीं करी है, उन्होंने खुद इन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जो भी उन्होंने समाज में देखा उस चीज़ को उन्होंने संविधान में उतारा है। किस लिए उतारा है? ताकि आपको बराबरी का हक मिले। अब मैं करता हूँ मुद्दे की बात। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो सुबह सुबह उठ के भगवान की पूजा करती हैं, अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अमेरिका में भी इस चीज़ को शोध किया जा रहा है कि इंसान की मानसिकता क्या होती है, उसकी विल पावर क्या होती है, उसके अंदर कितनी क्षमता है। आप यकीन मानिए, मानव के दिमाग के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज अपने आप कर लेता है। अगर आपके दिल में छेद है और डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके बोल दे कि आप ठीक हो गए, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो आपका दिमाग उस चीज़ को मान लेगा, आप खुद खुश हो जाओगे और आपका दिमाग उस चीज़ को इस तरह रिकवरी करेगा कि आपका दिल का छेद भी बंद हो जाएगा। अमेरिका में कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे सक्सेसफुल हो चुके हैं जो उनकी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के मेंटल स्टेट को कन्वर्ट करके ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, चीरा लगाया और बोल दिया है कि आपके इस अंग को हमने निकाल दिया गया है, आपके कैंसर को हटा दिया गया है, या आपका ऑपरेशन ऐसा किया गया है तो इस बीमारी का इलाज हो चुका है, अब आप 10 साल जिएंगे, अब आप 50 साल जिएंगे, अब आपकी उम्र बढ़ गई है। तो पेशेंट खुश हो जाता है और अपने दिमाग के थ्रू खुद ही अपने आप को हील कर लेता है और ठीक हो जाता है। तो यही चीज़ है भगवान की। महिलाएं और औरतें, लड़कियां जितने भी हैं, लड़के भी, लेकिन ये वीडियो विशेष तौर से महिलाओं के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा करती हैं। अच्छी बात है। मैंने आपको जो अमेरिका का एग्जाम्पल बताया है, अब उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, किसी तस्वीर के सामने, किसी मूर्त के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, तो आपके दिल में एक ठंडक सी पहुँचती है कि मैंने भगवान की पूजा करी है और भगवान मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, और फिर आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। ये सबसे अच्छी बात है आपकी कि आप सुबह उठ के दिनचर्या को अपनी हमेशा दोहराते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, आपकी मानसिक स्थिति जो है, आपका जो मनोबल है वो प्रबल होता है, आपके कुछ करने की क्षमता को शक्ति मिलती है। इसमें कोई कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ आपका दिमाग करता है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप बोलते हो कि आम्बेडकर चमार है, आम्बेडकर भंगी है, आम्बेडकर दलितों का नेता है। नहीं, अगर आप भगवान के सामने फूल चढ़ाते हैं तो एक फूल बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने भी चढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो प्राचीन काल से सिर्फ महिलाओं का शोषण किया जाता था। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ चूल्हा फूकने के लिए किचन में रखा जाता था, जिसको पुराने ज़माने में चौका बासन कहते थे। बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, पति आएगा तो उसकी सेवा करना है और बच्चे पैदा करने की मशीन बनना है, बस। इसके अलावा महिलाओं को कोई भी अधिकार या कोई भी हक नहीं दिया गया था।
बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं को इन सारी चीज़ों से आज़ादी दिलाई है। बाबा साहेब ने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई करी है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कानून में महिलाओं को इतना दर्जा दिया है कि वो एकदम निचले स्तर से उठ के आज अंतरिक्ष तक के जा सकती हैं। क्या ऐसा पहले पॉसिबल था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेजों के भारत को गुलाम बनाने से पहले, उसके कई साल पहले से ही महिलाएं ऑलरेडी गुलाम थी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस गुलामी से उन लोगों को छुटकारा दिलाया है। बाबा साहेब ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाया है, कानून में समान अधिकार दिया है, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, जीने के लिए, उनकी सांस लेने के लिए। ये किसी चमार के बस की बात नहीं है, ये किसी दलित के बस की बात नहीं है, या ये किसी भी व्यक्ति की आज तक के कोई बात नहीं है जो इस चीज को एक क्रांति की तरह करें सिर्फ महिलाओं के हक के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि भगवान के साथ साथ आप एक फूल बाबा साहब आम्बेडकर को भी चढ़ाया कीजिए। आज महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के कानून की वजह से दिया गया है। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए इतने सारे काम किए हैं जो कि आप सबको पता है। महिलाएं कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, महिलाएं काम नहीं कर सकती थी, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, महिलाएं आज़ादी से घूम नहीं सकती थी। लेकिन बाबा साहब ने इन सभी चीज़ों को हटा के महिलाओं को अधिकार दिलाया है। पहले के ज़माने में क्या हुआ, जब बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये कहा कि भाई महिला स्वतंत्र है, महिला शिक्षा की अधिकारी है और महिला जो है वो काम भी कर सकती है, मजदूर हो चाहे अधिकारी हो, पुरुष के बराबर काम कर सकती है, तब यहाँ पर भी महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता था। जो महिलाएं मजदूर होती थी, जो खेतों में काम करती थी या फिर किसी कंस्ट्रक्शन पे काम करती थी या किसी के घर पे काम करती थी, उन्हें पुरुष मजदूरों के अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समान कानून यानी कि समान अधिकार, पुरुष और महिला का समान कानून, समान अधिकार लाके इस कानून के जरिए महिला मजदूरों को भी पुरुषों के बराबर का वेतनमान दिलाने का कानून पारित किया। अब बताइए कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके साथ साथ बाबा साहब यहीं नहीं रुके, इसके साथ साथ उन्होंने मजदूरी भत्ता भी महिलाओं को दिलाया, जिससे कि उनकी आय और बढ़ गई। बाबा साहब ने इस चीज़ को समझने के लिए कि महिलाओं के लिए हम और कौन कौन से कानून ला सकते हैं, उनके हक के लिए हम कैसे लड़ सकते हैं, इसके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को पढ़ा और इस हिंदू कोड बिल को पारित करने के लिए, इसके ऊपर महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए अपने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। और आप कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर एक चमार है, दलितों का नेता है। जी नहीं, ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने महिलाओं को गुलामी से आज़ादी और आज़ादी से अंतरिक्ष तक के पहुंचा दिया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गाली देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और किसी भी व्यक्ति विशेष या वर्ण को आघात करने या ठेस पहुंचाने का इस वीडियो का कोई भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यानी कि बाबा साहेब को हम भगवान की तरह पूछते हैं। जब हम लोग शादी करते हैं तब गौतम बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर को रख के उनको साक्षी मान कर ही हम अपनी गृहस्थी को बसाते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मेरा ये जो चैनल है शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन, इस पर मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि भाई आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। और मैंने अपने कमरे में, ये देखिए, मैंने अपने बोर्ड के पास में और अपने कमरे में बाबा साहब आम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा गाने किसी के ऊपर बने हुए हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर बने हुए हैं, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियां किसी की लगी हैं तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अगर आप
इन बातों पे यकीन नहीं करते हैं कि ये राजनीति की वजह से हुआ है या फिर दलित नेता जहाँ पे भी जीतता है वो अपनी मूर्ति बना देता है बाबा साहब आम्बेडकर की, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि आप जो है बाहर विदेशों में जाके देखिएगा, जैसे अपने इंडिया में आम्बेडकर चौराहे हैं वैसे ही आपको विदेशों में भी आम्बेडकर चौराहे देखने को मिल जाएंगे। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बाबा साहब आम्बेडकर की फ़ोटो, तस्वीर या फिर मूर्ति जो कि मेन गेट पे लगी होती है कॉलेज के एंट्रेंस पे, स्टूडेंट इसको देखें, इस मूर्ति को देखें और उनके बारे में पढ़ें कि यही वो व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जिन्होंने 32 डिग्रियां करी हैं, जो आज की डेट में किसी भी इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख्याल से उस समय भी किसी ने भी बाबा साहब के बराबर की डिग्रियां हासिल नहीं करी होगी। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी को सम्मान दीजिए, उन्हें भंगी, चमार, अंग्रेजों का गुलाम ऐसा कह के अपमानित मत कीजिए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने हर किसी के लिए, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, हर किसी के लिए बहुत कुछ किया है। खास तौर से, विशेष तौर से महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया है। तो आप सभी भगवान के साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर का भी सम्मान कीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।